सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया है, जिसमें HRA 5% हमें लेना है, DA 6%, ESI 4%, TA 8% और PF 3%। ये PDF आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि टोटल सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा, लीव डे किस तरीके से निकलेगा अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, या आप नेट अमाउंट जब निकालेंगे तो टोटल सैलरी में आपको क्या क्या डिडक्ट करना है और कौन कौन से अलाउंसेस को ऐड करना है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस के आधार पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ दे रखा है कि आप अगर क्लर्क लिखें तो ऑटोमेटिकली सैलरी आ जाए 10,000, मैनेजर लिखें तो 25,000, टाइपिस्ट की 11,000, ऑपरेटर की 8,000 और एडमिन की 18,000। तो इस तरीके से अगर हम डेजिग्नेशन कॉलम में लिखेंगे तो सैलरी अपने आप बदल जाएगी। उसके बाद अगर आप HRA निकाल रहे हैं तो अगर सैलरी 15,000 से कम है तो 10%, DA TA 10% दोनों का टोटल का, PF ESI 3 से 4% जो हम निकालेंगे। और अगर बात करें लीव अमाउंट की तो अगर 2 हॉलीडे अगर हम लेते हैं तो महीने में कोई डिडक्शन नहीं होगा, उससे ऊपर डिडक्शन होगा जितना भी छुट्टी लेते हैं। और एक क्वेश्चन थर्ड है जो आपको प्रैक्टिकल करना होगा प्रैक्टिस के लिए। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 10 लें तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी डेजिग्नेशन HRA आ जाए। इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर 15 लें या डिपार्टमेंट नंबर 20 लें, डिपार्टमेंट नंबर 25 लें, तो नीचे जो सैलरी डिफ़ाइन है वो आपको उस सेल में दिखानी है, डिपार्टमेंट नंबर 30। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अदर अलाउंसेस की बात करें तो TA DA PF ESI ये जो परसेंटेज दे रखी है उसके आधार पर आपको निकालना होगा। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से हम एक्सेल में करेंगे। यहाँ पर HRA निकालने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन कर लेंगे, जैसा कि इक्वल के साथ हम बेसिक सैलरी के आधार पर निकाल रहे हैं जितना भी 5%, कंट्रोल एंटर उसके बाद प्रेस कर देना है तो हम फटाफट यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। TA को भी सिलेक्शन करा, देन इक्वल के साथ हमने फिर से बेसिक सैलरी के आधार पर C2 जो कि सेल नंबर है 8% हमने लिया और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद DA की कैलकुलेशन अगर हम करें जो एग्जांपल में दिया गया है क्वेश्चन में, इक्वल जो भी बेसिक सैलरी हमने ली है मल्टीप्लाई 6% और कंट्रोल एंटर। तो फटाफट हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। PF के लिए भी हम सेम देखेंगे। इक्वल के साथ हम C2 सेल नंबर लेंगे जिसके साथ हम अपना 3% निकाल कर कैलकुलेशन करेंगे, और ESI भी इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे इक्वल के साथ अपना बेसिक सैलरी जिसका मल्टीप्लिकेशन 4% हम देंगे, कंट्रोल एंटर। टोटल सैलरी निकालने के लिए हमें पता है कि हमको क्या क्या डिडक्शन करना है, क्या क्या एडिशन करना है, जिसमें हम C2 प्लस D2 यानी कि HRA TA DA इन सभी को तो जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे अपना PF और ESI। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे कंट्रोल एंटर प्रेस करके वो सारी की सारी सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर कुछ लीव डे हम डाल देते हैं अपनी तरफ से और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे लीव अमाउंट की। तो यहाँ पर लीव अमाउंट के लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन कर लेते हैं और इक्वल के साथ अपना कंडीशन देते हैं कि जो भी सैलरी हम ले रहे हैं उसको डिवाइड करें 26 से। यहाँ पर ये सेल नंबर I2 है और मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ़ डेज से, क्योंकि वर्किंग डे 26 होते हैं मंथ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं लीव अमाउंट की। और नेट सैलरी के लिए हम इक्वल के साथ अपना टोटल सैलरी माइनस लीव अमाउंट, उसके बाद हम कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी एक पेरोल सीट बन चुकी है। तो ये था एग्जांपल नंबर 1। आप चाहें इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर हम क्लर्क वगैरह डालें, टाइपिस्ट जो भी उसकी जॉब डालें, उसकी सैलरी अपने आप आ जाए, उसका HRA आ जाए, तो किस तरीके से उसको देखेंगे।
यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए कंडीशन देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं डेजिग्नेशन को कि अगर डेजिग्नेशन हमारा है क्लर्क तो सैलरी क्या है, उसकी सैलरी उसकी डिफ़ाइन करनी है हमको 10,000। इसी तरीके से हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर सेल नंबर B2 में टाइपिस्ट लिखा हो तो उसकी सैलरी 11,000 हो, जो भी पीछे कंडीशन PDF में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिन है तो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 18,000। अगर डेजिग्नेशन मैनेजर हो तो उसकी सैलरी 25,000। जो भी आप डेजिग्नेशन देना चाहें दे सकते हैं। और लास्ट में हम दे देते हैं अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर अगर हो तो उसकी सैलरी 8,000 आए। ये सब देने के बाद हमने जितने ब्रैकेट ओपन करे थे और उसके बाद हमने एंटर करा। क्योंकि हमने कंट्रोल एंटर नहीं करा तो यहाँ पर टोटल सैलरी नहीं दिखाई दी सबकी। तो हम चाहें तो फिल के अंदर डाउन, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सैलरी कैलकुलेशन होने के बाद HRA हम जो निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर हमारी जो सैलरी है वो लेस देन है 15,000 से, तो 15,000 से अगर लेस देन है तो हम उसका सैलरी का, जो कि C2 सेल नंबर में है, उसका कितना प्रतिशत निकालेंगे, 5%। अगर हमारी सेल नंबर में 15 से ज़्यादा हम सैलरी ले लेते हैं तो उसका हम निकाल देंगे 10%। तो यहाँ पर हम जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने B2 लिया है जबकि सेल नंबर था C2, तो इसी वजह से वो हमारा गलत हो गया। हम यहाँ पर दोबारा कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि अगर C2 में ज़्यादा होता है या कम होता है, जो भी हमने कंडीशन अप्लाई करी है, तो C2 का, क्योंकि पिछली बारी में हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो गलत कर दी थी, B2 के आधार पर कर दी थी। तो यहाँ पर जो ध्यान देना होगा, सेल नंबर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सेल नंबर में अगर मिस्टेक हो जाता है तो फिर हमारा जो फार्मूला है वो एरर दिखाता है। तो पहले जो वैल्यू आया था वो एक एरर था, क्योंकि हमने वहाँ पर गलत कमांड अप्लाई करा था। यहाँ पर हमने ठीक तरीके से करा और कंट्रोल एंटर करा तो हम देखेंगे कि हमारा HRA कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरीके से हम अगर TA कैलकुलेशन करेंगे तो वो बेसिक प्लस HRA का प्रतिशत होगा। तो बेसिक के लिए उसका सेल नंबर प्लस HRA के लिए उसका सेल नंबर, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसका परसेंटेज से। उसके बाद हम कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सारा कैलकुलेशन हो चुका है TA का। उसके बाद बात करते हैं DA की। तो ये भी बेसिक प्लस HRA के आधार पर निकाला जाएगा। तो बेसिक के लिए हम फिर से उसका सेल नंबर लिख देंगे और HRA के लिए उसका सेल नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम उसका प्रतिशत निकाल लेंगे और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। PF और ESI जो कि डिडक्शन हमारा है, उसके परसेंटेज निकालने के लिए भी हम इक्वल के साथ अपना सैलरी के आधार पर जितना प्रतिशत है उसको डालने के बाद एंटर कंट्रोल के साथ कर देंगे और ESI भी निकाल देंगे बेसिक सैलरी का 4% जो दे रखा है। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर अलाउंसेस कैलकुलेशन हो चुकी है। उसके बाद टोटल सैलरी निकालने के लिए, जैसा कि पिछला हमने एग्जांपल देखा था अभी 1 नंबर, कि HRA, TA, DA और उसको हम जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे PF और ESI को और कंट्रोल एंटर। यहाँ पर लीव डे थोड़ा सा चेंजेस है कि अगर आप छुट्टियाँ 2 करते हो या 2 से कम करते हो तो आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर आप 2 से ज़्यादा करते हैं तो आपका डिडक्शन होगा, जितनी भी आपने छुट्टियाँ ली हैं अकॉर्डिंग टू पर डे सैलरी। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि अगर आपकी J2 यानी कि जो हमारी लीव डे का सेल नंबर है, अगर वो 2 या 2 से कम होता है तो हमारा 0 लीव अमाउंट आएगा। अगर हम J2 में 2 या 2 से ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि अगर छुट्टियाँ 2 से ज़्यादा होती है, तो जो भी हमारी सैलरी है यानी कि I2 सेल नंबर, उसकी डिवाइड कर देंगे हम 26 से, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ 26 होते हैं मंथ में, और मल्टीप्लाई कर देंगे J2 यानी कि जितनी हमने छुट्टियां करी होंगी, अगर वो 2 से ज़्यादा होती हैं तो।
कंट्रोल एंटर जैसे हमने करा तो हम देखेंगे कि जहाँ 2 है वहाँ पे 0 आया है, क्योंकि 2 छुट्टियों का कोई पैसा नहीं कटेगा, 0 का 0 और 1 का भी 0। बाकी जहाँ 3 और 4 छुट्टियाँ हुई हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लीव अमाउंट कट चुका है पर डे सैलरी के अकॉर्डिंग। नेट सैलरी निकालने के लिए टोटल सैलरी माइनस लीव अमाउंट यानी कि I2 माइनस K2 और कंट्रोल एंटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारी नेट सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।